आज की दिनचर्या में सुबह सुबह की नमस्ते सभी को। और आप सब ऐसा लगता होगा थोड़ा सा आज स्वास्थ्य में है। मेरे में थोड़ा सा रात को कल एक बुच्चड़ खाना पकड़ा था रात को देर से आए 2 बजे और स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला था और कुछ कारणों से। तो आज आपका परिवार हंसी खुशी स्वस्थ मस्त होगा और आप सदा खुशी रहें, यही पूरा शुभ आशीर्वाद है। और अब थोड़ा सा चलेंगे घूमने, चाहे आप भी रोगी कितने, लेकिन सुबह सुबह की हवा 1000 रुपए की दवा, जरूर थोड़ा सा टहल करके आएंगे। रेस नहीं लगाएंगे आज, एक बार मैं यह गाड़ी बाहर कर दूं, थोड़ा सा सफाई कर देगी। सफाई करने में अच्छी तरह निकाल देता हूँ, गाड़ी निकालनी जरूरी है। ये गाड़ी लगा दी है कुटिया के सामने। हट भाई, ये बाहर आते ये कुत्ते बेचारे सारे आ जाते हैं। ये भी बेजुबान प्राणी बेचारे चाहते हैं कोई। ये अपनी कुटिया के सामने थोड़ी सी आगे करके अब सूर्य देवता को प्रणाम कर लेते। सामने सूर्य देवता है और आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ, विलम्ब के कारण से घूमने थोड़ा देरी से चले हैं, तो इस कारण से। हाँ चलेगा तू भी, ये साथ में चलते हैं सारे अपने मित्र। ये कह रहा है भाई लेट चला है, हाँ देर होगी। हाँ जी जय श्री श्याम, जय। हाँ जी चल पड़े। और ठीक हो? हाँ आज देर होगी। हाँ कल 2 बजे ही आए। हाँ एक बुच्चड़ खाना पकड़ा था गाजियाबाद में। हाँ बंद करवा दिया। हाँ वो था तो ये डिरोड़ा था, और लेकिन वो उसमें रात को गाय काटते थे, होटलों में सप्लाई करते, क्योंकि वो तो सारा वैसा एरिया है। तो कल सारा दिन वहाँ खत्म था। ये तो है, जो बताऊं के बात है, हम बहुत घूम रहे ना। हाँ बस नहीं अच्छा, कल आपने वीडियो देखी थी आपने? हाँ फेसबुक पे लाइव भी कराया था मैंने। अच्छा लाइव किया था। हाँ ना वो वीडियो देखा आपने परसों वाली? हाँ फेसबुक पे देखना पूरा है सारा उसका दिखा। हाँ बड़े ठीक है जी। सुबह सुबह जरूर अपने को घूमना चाहिए। विलम्ब इसलिए हुआ, कल एक कार्रवाई करी थी, आपने दिखाएंगे सब लोग, आप देखोगे, और थोड़ा सा जरूर टहल के आएंगे। आप हाईवे बना दिया है और इस पे आज यहाँ से थोड़ा सा घूमने का रूट बदल दिया है। ऊपर चढ़ गए हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हाईवे बना दिए सरकार ने। ये अच्छा काम किया भाई मोदी सरकार ने। भक्तों जो हो यहाँ पे देखो, आ जाओ इस पे। आप सड़क पे भी कुछ युवा साथी घूमते हैं भाई, दौड़ लगाते रहे, सैर सपाटा करते हैं। तो उनसे निवेदन है, घूमने जाओ तो उसमें थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें ट्रैफिक का। और कई व्यायाम भी करते हैं कई युवा साथी, दंड बैठक लगाते हैं। 250 मीटर थोड़ा सा आगे चलते ही बस स्टैंड है जींद का। तो जो साथी मैं कह रहा था कि सड़क पर सुबह घूमते हैं और कई बार दिन भी नहीं निकलता है, बात तो अच्छी है कि वो युवा साथी जो है व्यायाम करते हैं। और एक ध्यान जरूर रखें, लेकिन अंधेरे के अंदर व्यायाम ना करें। अंधेरे में व्यायाम करना और सड़क के ऊपर हानिकारक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। कई हादसे घटे हैं जिससे ट्रैफिक आता जाता है और उसको दिखाई नहीं देता, कई बार ऐसा कोई दुर्घटना ना घटे। तो इस बात का ध्यान रखें, और रेस भी लगाएं तो भी ध्यान रखें, और जो चलाने वाले गाड़ी चलाने वाले वो भी ध्यान, और स्पीड का भी ध्यान रखें। एक कुछ युवाओं से और अपील है, कल रात को हम आए तो जो अम्बाड़ा दिल्ली हाईवे है पानीपत वाला, उसके ऊपर एक बड़ा खतरनाक मोटरसाइकिल से हादसा हो रहा था। उस हादसे के मोटरसाइकिल वाला बिल्कुल अंतिम उसकी सांसें पूरी हो गई थी। परमात्मा उसको सुख शांति उसकी आत्मा के लिए। तो एक मैं प्रार्थना ये करना चाहूँगा कि जो युवा साथी मोटरसाइकिल चलाते, भाई भी बहनें भी दोनों ही, वो भाई बड़े ध्यान से और आराम से चलाए। जीवन बड़ा कीमती है, अनमोल है, ये जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से मिलता है, और इसको हम लोग एक मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में खो दें तो वो बड़ी बड़ी हानि है, जीवन की सबसे बड़ी हानि है। तो इसलिए जो ड्राइव जो लोग करते हैं, बाइक ड्राइव जो करते हैं, वो ज़रूर ध्यान करके और ज़रूर ये विचार बनाए कि रखें जितनी आप कंट्रोल कर सकें, 60 70 80 की जो भी, और उस कंट्रोल को आप आराम से वहन कर सकें, इस तरह से ज़रूर चलाएं। बाज़ारों में, भीड़ में, कुआं, जोड़, तालाब, गांव जब आता है तो वहाँ बहुत धीरे से चलाएं।
कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता और कुछ भी नहीं बिगड़ता। 5-10 मिनट आप विलंब से वहाँ जहाँ भी पहुँचना पहुँच सकते हैं, परंतु जान जोखिम में मत डालें सभी मेरे भाई साथी बहनें, क्योंकि आप लोगों का जीवन बड़ा आप इस देश और राष्ट्र की आशा है। तो इसलिए सबके लिए शुभ मंगल कामना करते हुए ये संदेश बोर्ड आपने पढ़ लिया जी नरवाना कैथल आज इस हाईवे पे थोड़ा भ्रमण करने का आया, और हाईवे बड़ा सुंदर बना दिया भाई। और हमारे नितिन गडकरी जी और मोदी सरकार ने जो देखो ये जो सड़कें निकाली है बड़ा अच्छा काम किया। इसमें प्रार्थना मैं और कर देता हूँ भाई, हम तो संत हैं, प्रार्थना ही निवेदन ही हमारा धर्म और कर्म है बताना कि जो इन पे टोल लगे हैं और जो चढ़ने के मार्ग हैं वो हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए कहीं कहीं बड़े वो चढ़ नहीं सकते। तो इसलिए इसका भी एक बार ध्यान दिया जाए, तो ये जो टोल का है वो हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा लाभ मिल जाए। ये देखो भाई कुछ सामान मिल गया मेरे को, ये देखो आप सामान दिख रहा है, ये सिगरेट की डब्बी मिल गई और ये कोका कोला है और ये थोड़ा सा ये चिप्स चाप्स, ये सारी चीज़ मिल गई। ये बोतल भी पड़ी हुई है शराब की, तो कुछ साथी इंजॉय के लिए यहाँ करके पीते हैं। आप जाओगे देखते जाओगे तो आगे आगे आपको पड़ी हुई मिलेगी शराब की बोतलें। तो एक और निवेदन है, देखो ये सिगरेट की डिब्बी के ऊपर ये आप देखोगे इस पर एक चेहरा व्यक्ति का बना करके उसका चेहरा गड़ गया, सड़ गया बिल्कुल, और लिखा हुआ है कि भाई ये तम्बाकू यूजर्स डाई डेंजर्स। तो ये मौत के मुंह में लेके जाता है तम्बाकू और इसका प्रयोग हानिकारक है। सिगरेट बनाने वाली कंपनी इस बात को लिख रही है, परंतु जो पीने वाले हैं वो इस बात को सुनना नहीं चाह रहे। तो वही नशा ड्रग्स मुक्त अभियान जो अपना चला हुआ है, ड्रग्स मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना। ये थोड़ा सा सामान देखो ये फिर मिल गया, देखो ये इसमें भुजिया नमकीन जो भी छोले, और ये देखो पड़ा हुआ सामान। इसका मतलब लोग शराब पीने से पीछे हट नहीं रहे, ये तो इधर घूमते हुए आगे आज तो देखा तो ये तो अभी हरियाणा में शराब का सेवन खूब चला हुआ है। दूध का गिलास भर पियो भाई, मेरी तो प्रार्थना है। और जो बीड़ी सिगरेट का नशा भी करते हैं उनसे भी प्रार्थना है, यदि आपको कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कभी नहीं महाराज जी ये तो पीने खाने की चीज़ बनाई है, नहीं बनाने को तो देखो आप कुछ भी बना दो, लेकिन उसका सही प्रयोग और गलत प्रयोग करना अपने हाथ के अंदर है। तो ये नशा मुक्त हरियाणा जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने नायब सैनी जी ने चला है, इसमें हम उनका सहयोग करके और हरियाणा को ड्रग्स मुक्त हरियाणा बनाए। तो सिगरेट पीनी जो भी व्यक्ति छोड़ देगा उसको देखना कितना आनंद आएगा, मुंह से बदबू चली जाएगी, दांतों का जो भी सड़ना गलना शुरू हो जाता है, कैंसर की जो बीमारी है सारी बीमारियां दूर हट जाएंगी और एक जीवन जो है आनंदित हो जाएगा। और नहीं तो समय से पहले दांत चले जाएंगे और गन्ना चूसना पड़ गया, चने खाने पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी, स्वाद से वंचित होना शुरू हो जाओगे। तो इसलिए आप कई देखो बोतल के डब्बे पड़े हैं शराब के। तो मैं हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ कि जैसे गुजरात में आदरणीय मोदी जी ने शराब बंद करवा रखी है, बिहार में शराब बंद है, तो हरियाणा में भी शराब बंद होनी चाहिए भाई, तभी ड्रग्स मुक्त हरियाणा बनेगा। तो इस बात का जो समर्थन साथी करते हैं वो जरूर मेरी इस बात को आगे तक पहुँचा दे, और इस पर जो कमेंट्स देना चाहते हो कमेंट्स भी दे दे, उन भाइयों का भी स्वागत है। किसानों से कराएंगे, सारे किसान भाइयों से और अपने जो गौ भक्त जुड़े हुए हैं सारे गौ भक्त इस बात का जरूर ध्यान कर काम भी करना है इस पर। ये देखो ये जो गेहूँ की फसल के बाद अब इसको जोत दिया है, इसको ज़मीन को इस किसान ने बड़ा अच्छा काम किया है। और देखो फसल ये मिट्टी आज बिल्कुल गिल्ली है, ये देखो इस गिल्ली मिट्टी में अब एक काम हो सकता है, ईश्वर की कृपा होगी भगवान की कि क्या काम हो सकता है। आप लोग प्रार्थना है किसानों से भी और गौ भक्तों से, आप एक ज्वार का 1-2 किलो बीज जरूर लेकर के अपनी 1-2-3 एकड़ में जरूर बीज दे, और बीजने के बाद वो जब ज्वार हो जाएगी उसके बाद तुरंत धान की फसल लगाई जाती है, तो उस ज्वार को आप आसपास की गौशाला में काटने के लिए दे सकते हैं। तो ये कार्य हर किसान ने करना है, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा और हजारों गौओं का जो पेट भरने का जो चारा हरा चारा मिलने का काम हो जाएगा, और गौशाला आपको सदैव ऋणी रहेगी और बड़ा पुण्य आपको मिलेगा, इसका फल भी तुरंत मिलेगा। ये काम जरूर करना सब चलते चलते इच्छा तो क्या है करते हैं प्रतिदिन। तो आज हम दातुन कल बबूल की करी थी कीकर की, आज नीम की करेंगे। तो नीम तो ये है, एक विचार करने की बात है ध्यान देने की, ये छोटा है और इसकी दातुन तोड़ तोड़ कुछ लोग तोड़ते भी है, हम इसको खत्म कर देंगे, खत्म हो जाए, इसलिए एक विशेष ध्यान करो कि दातुन इसकी नहीं तोड़ेंगे। दातुन हमेशा बड़े पेड़ की तोड़नी चाहिए ताकि उसमें कोई अंतर ना आए, उसमें कोई उसकी बढ़ोतरी में कोई हानि ना हो। ये छोटे हैं नीम, ये देखो ये भी छोटा है, तो दातुन तोड़ेंगे, बड़े नीम की तोड़ेंगे, आगे बड़े नीम आ रहे आएंगे। तो प्रतिदिन अलग अलग एक काम तो कर सकते हो छोटे इनका, अपने को थोड़े थोड़े से इनके पत्ते जो कच्ची कोपले निकलती है ये थोड़ी सी तोड़ करके, कुछ कच्ची कोपले कड़वी लगेंगी लेकिन खानी चाहिए, एंटीबायोटिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। कड़वी पड़ेगा, पंचर तो हुए होगा। किसान भाई ने पूरे इसमें लगा दिए सड़क के ऊपर। ये आ गया भाई बड़ा पेड़, ये छोटा है, ये थोड़ा ठीक बड़ा है।
तो इसकी दातुन तोड़ लेते हैं, इसकी बढ़ोतरी में और इसकी उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और दातुन का भी एक बताया है भाई, दातुन कैसी तोड़े। दातुन का साइज तो मोटा बताया है, तितली आंगली जितनी, परंतु अपा ये तोड़ लेते हैं कि जिसमें ये तोड़ ली भाई। अब इसको साफ कर लेते हैं थोड़ी सी। एक तो ये होगी, और भी आश्रम में जो वासी हैं उनके लिए भी ले चलते, में भी कर लेंगे। ये अपना एक साथ में जो कैमरामैन है इसको भी दे देंगे, कहता तुम ये भी कर लेगा। ध्यान तो इनका सबका रखना पड़ेगा। ले भाई तुम भी कर ले, तेरे को भी दे देता हूँ। ले, और आश्रम में भी अपनी कुटिया के बाहर भाई ये नल लगा हुआ है, कुछ आने जाने वाले लोग पानी भर लेते, परंतु कोई चला करके छोड़ गया। अब ये चल रहा था तो जल बचाना जरूरी है, बंद करा करो भाई, थोड़ा पानी चल गया। जल है तो कल है, तो इसलिए, क्योंकि पीने का पानी यहाँ पर थोड़ा सा वैसा है, ये पीने का पानी भरवाने के लिए कैंपर तो रखा है। और आज और इसमें आज साफ सफाई पोछा लगाया माई ने, तो देखना पड़ेगा करके बाहर ही, ताकि साफ सफाई यूं की यूं बनी रहे। दातुन भी वही करके, दातुन नीम की मैंने बताया था करके, और मोटर पानी आ गया है, मोटर चला देते हैं अपने कुटिया की सेवा सुबह सुबह जरूर। मोटर भी चल गई है ताकि पानी भरा जा सके। और आज इसकी गाड़ी की भी सफाई करेंगे। घूम फिर के आए थे और ये कंचनगिरी महाराज आगे अपने बड़काना डेरा से हैं। फिर मैंने सोचा महाराज जी ने चाहे तो रोज रोज पियो, फल फ्रूट खिलावा कुछ, और फल फ्रूट सुबह सुबह खाना चाहिए। और आओ मुंह में अड़े पिंडा तरबूज बैठे हो महाराज जी को खिलाया, और आप लोग भी तरबूज सुबह फल जरूर थोड़ा खाया करो। सेहत के लिए ठीक रहे भाई। आए हुए साधु संतों का अतिथि सत्कार करना चाहिए। ना कोई इसकी सेहत रे, ना को बढ़िया फल उठाए सीजन का। और आप तो छाट के मीठा ले रहे हो, मैं ले आया था एकदम खरबूजा मीठा पाया इसने। मीठा तरबूज है, कष्ट नहीं हो रहा है, उसको स्वतंत्रता कहेंगे। और इसलिए आज देश में अब हम सब लोग डिबेट पे एक धर्मगुरु के नाते बैठे हुए हैं। आप मुस्लिम मत से हैं, मैं हिंदू मत से हूँ, तो आप हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को ये बताएं कि धर्म क्या है। और धर्म धारण करने की एक ऐसी वस्तु है, और उसमें कहा कि वो जो सब समय में एक जैसा होता है और किसी को कष्ट ना हो जिसके धारण करने से। अब यहाँ तो धर्म क्या है, या तो बखेड़ा हो गया है, हिंदू और मुसलमान के नाम से कितना बड़ा बखेड़ा इस देश। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी धर्म गुरुओं को मिलकर के एक सर्व धर्म सम्मेलन करना चाहिए, और इस बीमारी को, यदि इस देश में रहना है, यदि इस देश के टुकड़े अलग से एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो ये बखेड़े रह करके काम उनकी करने की मानसिकता बनी हुई है। और यदि इस देश में एकता से रहना चाहते हैं, तो फिर आपको ये चाहिए कि एक सर्व धर्म सम्मेलन बुला करके, और आज की दिनचर्या सोने का समय हो गया, और आपने देख रहे हो आँखों में शायद नींद भी है थोड़ी थोड़ी, परंतु एक बात जो था कि कुछ दिनचर्या बाजार में जाना रहा और दिखा नहीं पाए बाजार में, तो अब तो सोने की तैयारी कर ली है। तो जो भी दर्शक हैं वो एक तो चैनल को भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर काम
आपके सहयोग से ही ये सारा काम हमें चलाना है। और जो निवेदन मैंने इस आज की दिनचर्या में कई निवेदन किए उन पर भी ज़रूर ध्यान देना है। और ये ध्यान हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है। और भाई कल के थोड़े से थके हुए थे, एक बूचड़खाना जो कल वो पकड़ा है उसकी भी कार्रवाई लगातार फोनों पर भी चल रही है। और मैं एक बात जो विशेष कहना चाहता हूँ, शाम को भोजन करने के बाद नहीं जाए, ज़रूर घूमा करो। तो ये बात विशेष ध्यान देने की है जो आपके स्वास्थ्य को लाभदायक रहेगी। और आज मैं जो निवेदन आपसे एक और करना चाहता हूँ कि भाई एक ही पीड़ा है कि राष्ट्र हमारा जो है वो उन्नति कैसे करे, राष्ट्र हमारा प्रगति कैसे करे, ये विश्व गुरु फिर से कैसे बने। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे यहाँ जो एक तो नशा जो है वो बड़ा गहराई नशा नसों में घुस गया है। इसलिए नसों से बाहर नशा कब आएगा, जब नसों में आप दूध जाएगा ना, दूध, क्योंकि सबसे पहले हमारी नसों में क्या गया है, दूध गया। किसका गया है, अपनी जननी माँ का। उसके बाद किसका गया, गैया मैया का। तो वही नसों में है ना, ये हरियाणा जो है दूध दही का खाना। तो हरियाणा आज संकल्प लेते चले जाओ कि आज से गाय का दूध पिएगा इंडिया। एक तो ये संकल्प, दूसरा नशे को बिल्कुल त्याग देना है। तो मेरा निवेदन है हरियाणा के प्रत्येक युवा से, प्रत्येक भाई बहन से, प्रत्येक बुजुर्ग से, नौजवान साथी से, ये नशे को बिल्कुल त्याग दें। और नशा त्यागने के बाद फिर अपना जीवन देखना, जैसे फूल की कली खिलती है ऐसे खिलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये आज संकल्प ले सोएं और सुबह उठ करके संकल्प को फिर दोहराएं। ये प्रतिदिन संकल्प ले कि हाँ मैंने नशा करना बंद करना हो और नशा छुड़वाना भी है। तो ये संकल्प आज के इस दिनचर्या के साथ हम आप सबको शुभ रात्रि। और आप मस्त रहो, व्यस्त रहो और हंसते खिलते फूलते रहो और आपकी सब खुशहाली भरी रहे। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है सभी को। आज की शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय गौ माता की। फिर से निवेदन, लाइक कमेंट न भूलें। धन्यवाद।